आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर कंजुगेटेड प्रोटीन्स, गिव एनी 3 एग्जांपल्स। ओके, सो कंजुगेटेड प्रोटीन्स क्या होता है ये हम लोगों को बोलना होगा और इसका 3 एग्जांपल भी देना पड़ेगा, ठीक है। सो कंजुगेटेड प्रोटीन्स कैसे फॉर्म होता है ना, दे आर फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ conjugated proteins are formed by the binding ऑफ, किस चीज के बाइंडिंग से होता है ना, एक सिंपल प्रोटीन जब बाइंड होता है विद अ नॉन प्रोटीन। ओके, बाय द बाइंडिंग ऑफ सिंपल प्रोटीन विथ अ नॉन प्रोटीन called the prosthetic group, which is called द प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, तो मतलब क्या होता है ना, जब एक सिंपल प्रोटीन जब बाइंड होता है एक नॉन प्रोटीन के साथ जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, तो तब एक कॉन्जुगेट प्रोटीन फॉर्म होता है। ओके, इसको ही हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ओके, अभी इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का, तो जैसे कि आता है, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स होता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स होता है जिसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है ना, द प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है ना, न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो जैसे कि प्रोटामिन्स। ओके, तो प्रोटामिन्स ये न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर होता है, ठीक है। एक हो गया हमारा एग्जांपल। फिर सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो मेटालोप्रोटीन्स होता है, ठीक है। मेटालोप्रोटीन्स होता है और जिसके प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है ना, मेटल्स होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप में। और इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल में आ जाता है हमारा हेमोग्लोबिन। ओके, हेमोग्लोबिन आ जाता है, ठीक है। फिर थर्ड एग्जांपल अगर हम देखें तो क्रोमोप्रोटीन्स होता है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल इज क्रोमोप्रोटीन्स। अभी क्रोमोप्रोटीन्स का प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या आ जाता है ना, पिगमेंट होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप में, ठीक है। और इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि साइटोक्रोम्स। ओके, तो साइटोक्रोम्स होता है क्रोमोप्रोटीन का एग्जांपल। सो दीज आर द 3 एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। एक होता है न्यूक्लियोप्रोटीन जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप में आता है न्यूक्लिक एसिड, जिसका एग्जांपल है प्रोटामिन्स। ओके, फिर सेकंड आता है मेटालोप्रोटीन जिसका प्रोस्थेटिक ग्रुप में मेटल्स रहता है और इसका एग्जांपल है हेमोग्लोबिन। एंड द थर्ड वन इज क्रोमोप्रोटीन जिसके प्रोस्थेटिक ग्रुप में पिगमेंट होता है और इसका एग्जांपल है साइटोक्रोम। तो मतलब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कुछ भी नहीं है, जब एक सिंपल एक प्रोटीन जब बाइंड हो जाता है एक नॉन प्रोटीन के साथ जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, उसको ही हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।